ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास साधन कितने हैं, जब तक कि उसका उपयोग करना ना आता हो। आपका साधन भी होंगे, उसका उपयोग भी करना आएगा, जो कुछ भी होगा शानदार होगा, कैसा कैसे होगा, क्या कुछ होगा जनवरी के महीने में, ये मैं आपको बताऊँगा। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपाय हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपके सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेता हूँ। यानी कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम हैं, वो कैसे रहने वाले हैं? पैसा आने वाला है या नहीं है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पैसा तो आ रहा है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। खासकर व्यावसायिक लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि आपका बुध अगर कुंडली में अच्छा हो तो आप शिखर पर हो। ये महीने आपके लिए छप्पर फाड़ के पैसे आने वाले हैं। पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। सोर्स ऑफ इनकम जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज है, रुके हुए अटके लटके भटके पैसे हैं, वो सारे पैसे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुटुंब के लिए कौटुंबिक संपत्ति को लेकर कहीं कोई विवाद चल रहा हो, वो विवाद भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। आपकी वाणी मधुर होने जा रही है। आप बहुत मीठा बोलने जा रहे हैं। आप अपनी बातों से लोगों को सम्मोहित कर लेंगे, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की आर्थिक तंगी जो रही, वो आर्थिक तंगी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बुध अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते रहना। अगर आपके लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर बुध खराब स्थिति में है, तो फिर समझ लीजिए कि जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने के सीधे से मायने ये हैं कि आप जो है बुध को मजबूत कर देंगे। बुध से संबंधित जो देव हैं, वो गणपति हैं, गणेश जी महाराज हैं। ठीक, ये है। तो बुध की स्थिति अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो रही है। कुटुंब के जो मसले हैं, जितने भी अ, अटके हुए लटके हुए हैं, वो सब ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है मीडिया से रिलेटेड बंधुओं के लिए और खासकर उनके लिए जो मीडिया से रिलेटेड हैं, लेखक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, जो बौद्धिक क्षेत्र में हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, जो व्यापारी करते हैं, खासकर अनाज से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस लेते हों या फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन जो व्यापार करते हैं, उनके लिए समय शुभ है, अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक। आगे कौन-सा ग्रह क्या कह रहा है, ये बोलने से पहले मैं एक निवेदन ज़रूर आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना वीडियो आपको ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय फिर से लौट करके आता हूँ। बुध के माध्यम से तो अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार था, लेकिन मंगल आपका 21 जनवरी तक ठीक नहीं है। 21 जनवरी तक आप ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे आप अपमानित हों। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा कोई कार्य, लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में भी मत रहिए जो ठीक नहीं है। समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, फिर देश के लिए जो ठीक नहीं है, उसके साथ तो आप नहीं रहते होंगे। लेकिन कतिपय में समाज और परिवार के विरुद्ध जैसे आचरण नहीं होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि नहीं तो वो करेंगे, भुगतेंगे आप। एल बेवजह के आरोप आप पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोष मुक्त होने में आपके लिए मुश्किलें आ जाएँगी। तो एक तो ये करना है, अपने आचार, विचार, संस्कारों को ठीक रखना है। फ्रेंड सर्कल में रिश्ते कड़वे अगर हैं तो उनको और ज़्यादा जो है ना कड़वा बना सकते हैं, तो वो नहीं बनाना है, ठीक? रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपने ज़रा से भी उत्तेजना दिखाई रिश्तों में, तो खत्म, फिर रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। इस टाइम का जो रिश्ता खत्म होगा, फिर आने वाले समय में बहुत मुश्किलों से एक हो पाएगा, वो सुलझ पाएगा रिश्ता। मुश्किल से। तो ये स्थिति होगी यहाँ पर। गाड़ी चलानी हो संभल के चलाना, अग्नि तत्व से दूर रहना है और खास करके इनके भाग्येश ही कमज़ोर हो जाए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। भाग्य ही तो होना चाहिए ना, कुंडली में क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भाग्य होता है। और भाग्येश ही मंगल जो है ना निर्भाग्य योग बना रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है। चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाना है हनुमान मंदिर जाकर। उसी के वहीं जाकर के जलाइए और लाल आसन पर बैठ करके, लाल कपड़ा पहन करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे ऐसा करने से आपका मंगल अच्छा होगा, हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी आप पर, भाग्य आपका उदित होगा।
ठीक? ये स्थिति है मंगल के माध्यम से, लेकिन 21 तारीख के बाद ये ठीक है। यानी कि चौंका देने वाली बात मैं कह रहा हूँ ना, जिस थंबनेल में आपने देखा होगा, वो 21 तारीख को मंगल महाराज जो है वो एकादशस्थ हो जाएँगे। एकादशस्थ मंगल होने का मतलब ये है कि आपका भाग्येश एकादश हो जाएगा, और एकादशस्थ मंगल ठीक अच्छा फल देता है, बढ़िया फल देता है, कोई समस्या नहीं है, तो भाग्योदय तो वैसे ही होगा आपका। जो भी अटके हुए काम हैं, जो भी काम जिस किसी भी क्षेत्र में हैं आप, उस चीज़ क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये स्थिति है। एकादशस्थ मंगल वैसे ही अच्छा होता है, एकादश बहुत ही बढ़िया। ठीक, ये मंगल की भी बात हो गई हमारी, बात हमारी अब बुध की हो गई, बात सूर्य की कर लेते हैं। सूर्य देखिए आपके लग्नेश और राशि का स्वामी होकर के षष्ठस्थ हो जाएँगे। कोई भी ग्रह जब तृकस्थ होता है, शुभ फल नहीं देता है। लेकिन सूर्य के मामले में थोड़ा अलग है। ये क्रूर ग्रह है, उग्र ग्रह है। तो सूर्य षष्ठस्थ होने को अरिहंता योग बना देता है। अर्थात अगर शत्रु से परेशान है, खासकर उस शत्रु से जिससे पैसे लिए हुए हैं और वो बिल्कुल पीछा ही पड़ गया है कि भाई अभी दो, अ, कुछ सीमाओं को पार कर रहा हो, वो कंट्रोल हो जाएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करेंगे आप। अन्य प्रकार किसी भी प्रकार से कोई भी शत्रु हो, कार्यक्षेत्र में हो, समाज में हो, कहीं भी हो शत्रु, उन शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बनेंगे, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बेवजह की बगावत करने की कोशिश मत करिए। शत्रु हँता तो है, लेकिन शत्रु बनाना क्यों किसी को? यहाँ आने के बाद शत्रु बनाएगा, बनाएगा, लड़वाएगा, फिर जितवाएगा। तब तक वो टेंशन भी तो देगा ना, वो टेंशन पालना ही क्यों? इसलिए सुबह जल्दी उठ जाइए, सूर्य के दर्शन कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, ये आप कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ठीक हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। ये यहाँ पर सूर्य आने की वजह से हुआ। ये पूरे 14 तारीख को यहाँ आएँगे, 14 तारीख के बाद 14 तारीख तक जो है वो स्थिति ठीक है। यही रहेंगे सूर्य, बहुत अच्छे हैं, यहाँ से बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं, 14 तारीख तक का कोई समस्या नहीं है सूर्य को लेकर के, आप बिल्कुल घोड़ा बेच करके सो जाइए, सूर्य के माध्यम से तो। ठीक। अच्छा, अब आगे आता हूँ, बात मंगल, बुध, सूर्य की हो गई, शुक्र की करना ज़रूरी है। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए। शुक्र मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, प्रमोशन का पैकेज बढ़ाने वाला ग्रह, पोज़ीशन बढ़ाने वाला ग्रह तो शुक्र ही है ना। और शुक्र कुंभ राशि में अपने घर में बढ़िया बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। खूब आपका जो है काम करवाएगा ये, खूब काम करेगा। पर्सनल लाइफ़ में कुछ अच्छा करेगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अच्छा करेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। ये आपको करना है। अगर आप शुक्र को एक ही तरीके से बेहतर और बना सकते हैं, मान के चलिए लग्न कुंडली में शुक्र खराब हो, तो शुक्र को बेहतर बनाइए। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शुक्र का बेहतर करने का सीधा-सा मतलब ये है कि कन्या पूजा करिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए, इसी से शुक्र बेहतर होंगे। तो ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है, आप यहाँ तक पहुँचे, आपको सटीक लग रहा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, क्योंकि आपकी कुंडली ही परम सत्य है। तो ऐसे स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।